हेलो एवरीवन। तो आज हम इस टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं जो कि है आपकी क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट ये जो टर्मिनोलॉजी है ये अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है और इसको रिसेंटली कॉइन किया गया है। ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली ये बताती है कि फॉरेस्ट के दो यूज़ होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक यूज़। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है तो सबसे पहले जो माइंड में आता है वो हमें ये समझ में आता है कि ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक यूज़ है। अगर हम इकोनॉमिक यूज़ की बात करें तो वो होता है जैसे कि हमें फॉरेस्ट से टिम्बर मिलता है और बाकी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिलते हैं, वुड वगैरह, टिम्बर हो गया और आपका जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो कि आपके इकोनॉमिक यूज़ वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नॉन इकोनॉमिक यूज़ की बात कर रहे थे तो नॉन इकोनॉमिक यूज़ में ऑक्सीजन होता है, रेन होता है। ठीक है, ये सारे आपके नॉन इकोनॉमिक यूज़ हैं। फिर फॉरेस्ट में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं प्लांट्स में, तो वहाँ से आपको मेडिसिन के लिए भी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो भी आपकी एक इकोनॉमिक यूज़ हो गई। तो ये जो क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट है ये बोलता है कि जो हमारा नॉन इकोनॉमिक यूज़ था फॉरेस्ट का, जो कि हमारा बेसिक था, जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल था, हमारा जो शिफ्ट है वो हमारा नॉन इकोनॉमिक से इकोनॉमिक यूज़ की तरफ जा रहा है। मतलब हम फॉरेस्ट को उसकी जो मेन इंपॉर्टेंस थी, जो उसकी आप कह सकते हैं कोर इंपॉर्टेंस थी, जो उसका नॉन इकोनॉमिक यूज़ था, उस हिसाब से देखने के बजाय हम उसको इकोनॉमिक यूज़ के हिसाब से देख रहे हैं। जो ये शिफ्ट है, इसी शिफ्ट का मतलब है क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट। यही वजह है, अगर हम आपसे बोलते हैं कि हमारे फॉरेस्ट का क्लाइमेटाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका हम कमोडिटाइजेशन कर रहे हैं, हम इसका कमोडिफिकेशन कर रहे हैं। हम फॉरेस्ट को एक तरीके की कमोडिटी की तरह देख रहे हैं, हम उसको एक तरीके का पदार्थ देख रहे हैं, एक तरीके का एलिमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, ना कि उसकी जो रियल यूसेज है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले इसके बारे में कब बात हुई, तो रिसेंटली 19th सेशन था यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का, जिसको हम बोलते हैं UNFF। 19th सेशन था, इसलिए 19th, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई, उसका नाम था इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स, ड्रॉबैक्स एंड न्यू अप्रोचेस। इसको रिलीज़ किया गया। तो इसमें बोला गया कि जो हमारा राइजिंग ट्रेंड है क्लाइमेटाइजेशन का फॉरेस्ट का, ये पिछले 14 साल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और इसको ये भी बोला गया है, इसमें ये भी कहा गया कि जो कमोडिफिकेशन है फॉरेस्ट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कार्बन कैप्चर जो है उसकी वजह से कमोडिफिकेशन जो है, कार्बन कैप्चर हो नहीं रहा है और इसकी वजह से जो हमारा रिस्क है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, एक टर्म आता है, यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको एक मिनट हाईलाइट कर दूँ इसको। देखिए, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, और उसके बाद इसको कैप्चर करना। मतलब इसको कैप्चर करना, फॉरेस्ट क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू द ऑक्सीजन। तो कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग, कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग को हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बट अभी क्या है, हमारी जो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेटाइजेशन कर दिया है, जो कमोडिफिकेशन कर दिया है फॉरेस्ट का, इसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है और इसी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, और इसके बाद दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो आपका है क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिसका मतलब होता है कमोडिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक यूसेज को देखना फॉरेस्ट की, ना कि जो उसकी कोर यूसेज थी उसके ऊपर फोकस करना। तो ये आज का वीडियो था। थैंक यू सो मच।